शहर के किनारे भूतों का गांव। एक समय की बात है, एक बड़े और व्यस्त शहर के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना और सुनसान गांव बसा था। लोग उसे भूतों का गांव कहकर बुलाते थे। वर्षों से कोई वहां नहीं गया था। कहा जाता था कि जो भी उस गांव में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन क्या वास्तव में वह गांव भूतों का था या सच कुछ और था? शहर में एक साहसी और जिज्ञासु लड़का रहता था, अर्जुन। उसे रहस्यों से बहुत लगाव था। बचपन से ही वह हर उस बात के पीछे पड़ जाता था जिसे लोग डर या अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। एक दिन अर्जुन अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी ने उसे बचपन की कुछ कहानियां सुनाई जिनमें भूतों के गांव का जिक्र भी आया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, दादाजी, क्या आपने कभी उस गांव को देखा है? दादाजी बोले, नहीं बेटा, और न ही मैं कभी वहां जाना चाहूंगा। बहुत डरावनी जगह है वो। अर्जुन को नींद नहीं आई। उसने ठान लिया कि वो गांव जाकर देखेगा कि असलियत क्या है। अर्जुन ने अगली सुबह अपना एक छोटा बैग तैयार किया। उसमें टॉर्च, कुछ बिस्किट, पानी की बोतल और नोटबुक रखी। बिना किसी को बताए वो गांव की ओर निकल पड़ा। शहर से निकलकर वो जंगली रास्तों और वीरान गलियों से होता हुआ दोपहर तक गांव पहुंच गया। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। पुराने टूटे फूटे घर, उखड़े हुए पेड़ और धूल से भरी गलियां। हवा भी जैसे कोई रहस्य बयां कर रही थी। अचानक उसे एक घर के अंदर से कुछ हलचल की आवाज आई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। वो धीरे धीरे उस घर के दरवाजे के पास गया और झांक कर देखा। अंदर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन वो भूत नहीं थे। आम इंसानों की तरह ही कपड़े पहने हुए। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लकड़ियां काट रहे थे। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी उसके पैर से एक पत्थर खिसक गया और आवाज हुई। अंदर बैठे लोगों ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कुछ ही पलों में 4 लोग बाहर आ गए। अर्जुन भागने लगा, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। उनके चेहरे कठोर थे, लेकिन आंखों में कोई डरावनी बात नहीं थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं अर्जुन हूँ, शहर से आया हूँ। मुझे लगा यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन आप सब तो सामान्य लोग लगते हो। सब एक दूसरे को देखने लगे और फिर ठहाका मारकर हंसने लगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन को एक चाय दी और बैठने को कहा। फिर उसने जो कहानी सुनाई वो सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति, जिसका नाम हरिहर था, गांव का मुखिया था। उन्होंने बताया कि कई साल पहले ये गांव एक संपन्न जगह था। लोग खेती करते थे, त्योहार मनाते थे और आपस में प्रेम से रहते थे। फिर शहर के कुछ लालची व्यापारियों की नज़र इस गांव की जमीन पर पड़ी। वे यहाँ फैक्ट्री बनाना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों को डराने के लिए अफवाह फैलाई कि यहाँ भूत रहते हैं। कुछ गांव वालों को पैसे का लालच देकर शहर में बसा दिया गया और बाकी लोग डर से गांव छोड़ गए। लेकिन हरिहर और कुछ अन्य लोग इस चाल को समझ गए। उन्होंने ठान लिया कि वे गांव नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस गांव को भूतों का गांव बने रहने दिया ताकि लालची लोग लौटकर न आएं। हमने डर को हथियार बना लिया, हरिहर ने कहा। यहाँ भूत नहीं, बस सच्चाई से भागे हुए लोग रहते हैं। अर्जुन इस रहस्य को जानकर हैरान भी था और प्रेरित भी। उसे समझ आया कि कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ फैला देते हैं और सच्चाई को दबा देते हैं। उसने पूछा, आपने इस गांव को फिर से क्यों नहीं बसाया? हरिहर बोले, हम बसाना चाहते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा टूट गया है। जब भी हम शहर जाते हैं, लोग हम पर हंसते हैं, हमें पागल समझते हैं। अर्जुन ने वादा किया, मैं इस सच्चाई को सबके सामने लाऊंगा। मैं आपके लिए लड़ूंगा। अर्जुन ने गांव में 2 दिन बिताए। उसने वहां के जीवन को देखा, लोगों के संघर्ष को समझा और सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखा। उसने तस्वीरें खींची और वीडियो रिकॉर्ड किए। शहर लौटकर वह सीधे अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और सारी बात बताई।
प्रिंसिपल ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और एक सोशल अवेयरनेस कार्यक्रम में उसकी रिपोर्ट को शामिल कराया। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी अखबारों और सोशल मीडिया पर छा गई। पत्रकार गांव पहुंचने लगे, सरकार ने जांच शुरू की और आखिरकार गांव की सच्चाई सामने आ गई। अब वो भूतों का गांव नहीं रहा। सरकार ने गांव में बिजली, पानी और स्कूल की सुविधा दी। पुराने गांव वाले जो डर से भाग गए थे, वे वापस लौटने लगे। हरिहर ने एक नई पंचायत बनाई और अर्जुन को गांव का सम्माननीय नागरिक घोषित किया गया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सच्चाई को ढूंढने की हिम्मत होनी चाहिए। डर और अफवाहों के पीछे अक्सर कोई गहरी साजिश छिपी होती है। अर्जुन की तरह अगर हम साहस रखें तो सच्चाई जरूर सामने आती है। डर को हथियार न बनने दें। डर को अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो वो बचाव भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा समय तक डर में जीना हमें कमज़ोर बना देता है। लालच और झूठ का हमेशा अंत होता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं, वे अंत में हार जाते हैं। एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। अर्जुन अकेला था, लेकिन उसके विश्वास और सच्चाई ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। कभी कभी जो बातें हमें डरावनी लगती हैं, वे सिर्फ किसी की चालाकी या अज्ञानता का परिणाम होती हैं। भूतों का गांव एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि अंधविश्वास और झूठ को चुनौती देना कितना जरूरी है।